हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में सुंदर प्रसंग है अर्थ के साथ में, जिसको हम लोग अगर सुनेंगे और गुनेंगे तो दोनों ही काम हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारा कुल परिवार सब आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले के समय में ये टीवी मोबाइल कुछ थोड़ी ना थे। हमारी दादी नानी लोग कहानियाँ सुनाती थी, लोरी सुनाती थी, परियों की कहानियाँ होती थी, तो कहानियों के द्वारा अपने बच्चों को प्रेरित करती थी और सही मार्ग दिखाती थी कि उन्होंने ये किया तो उनको उसका ये फल मिला। करनी भरनी का कैलेंडर होता था, जो घरों में हर घर में लगभग करनी भरनी का कैलेंडर पाया जाता था कि अगर ये कर्म करोगे तो तुम्हें ये दंड दिया जाएगा, अगर ये कर्म करोगे तो तुम्हें ये दंड दिया जाएगा, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, माता पिता की सेवा, बूढ़ों की सेवा करोगे तो तुम्हें ये उसका फल मिलेगा। इस तरीके से हर घर में लगभग करनी भरनी का कैलेंडर होता था। अब तो लग रहा है वो दुनिया से गायब हो गया है। वो कैलेंडर कोई अपनाना नहीं चाहता, कोई अपने घर में लगाना नहीं चाहता। सब मॉडर्न हो गए हैं और इस मॉडर्न दुनिया में सब भागे चले जा रहे हैं। इस भागम भाग दुनिया में किसी को समय नहीं है कि वो पलट के देखे। आप कहीं जाइए तो लगेगा, हॉस्पिटल तक जाइए तो लगेगा कितनी भीड़ है, घंटों लाइन लगना पड़ता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। आप एयरपोर्ट जाइए, आप स्टेशन जाइए, आप मार्केट जाइए घूमने, आप मॉल जाइए, कहीं भी जाएंगे आपको हर जगह भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और वो भीड़ कितनी है, सब भाग रहे हैं, सबको जल्दी है कि कोई रुकने को नहीं तैयार है कि कोई थोड़ा इंतज़ार कर ले, उसमें वो चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो हम लोगों को दादी नानी के किस्से, दादी नानी के नुस्खे, ये सब बहुत ज़रूरी हैं, जो गायब हो गए हैं लगभग। मोबाइल की दुनिया आ गई है तो उसमें कोई ये सब देखना नहीं चाहता जो दादी नानी बताती थी। उसमें तो सब मॉडर्न है, वो अपने हिसाब से देखते हैं। फूहड़ता इतनी ज़्यादा भर गई है कि देख के ही शर्म आ जाए। बड़े हम लोग शर्मा जाते हैं तो बच्चों का क्या। और बच्चों समझते नहीं उस चीज़ों को, उनको जानने की इच्छा होती है कि उसको और वो डिटेल में जाके देखते हैं। जब एक देख लो तो उसमें दसियों वैसे ही सीन वीडियोज़ आने लगते हैं। तो ये बहुत गलत है, इस पे रोक लगनी चाहिए। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, सब पे रोक लगनी चाहिए। हम लोग सनातनी हैं। भारतवर्ष भारत माता का देश है, भारत माँ के नाम से जाना जाता है। और जो देश भारत माँ के नाम से जाना जाएगा वहाँ कुकृत्य और गलत तो कभी दर्शाया ही नहीं जाना चाहिए। पहले रामायण, भक्त प्रहलाद, ये सब मूवी आती थी जिनको देखते थे हम लोग, कितना भाव विभोर हो जाते थे और एक आदर्शवादी बनने की इच्छा होती थी। स्कूलों में प्रोग्राम वगैरह होते थे, उनमें भी सब ऐसे ही मतलब प्रोग्राम किए जाते थे। तो ये शिक्षाएं हम लोगों को मिलती थी, घर से भी, स्कूल से भी, हर तरह से। अब तो उल्टा सीधा इस पढ़ाई का है, उल्टा सीधा मोबाइल में है, सबसे ज़्यादा तो मोबाइल है। कोरोना आ गया तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गया कि उसमें पढ़ाई से बच्चे बिल्कुल हट रहे हैं, बिल्कुल लिखना नहीं चाहते हैं। लिखने में तो एकदम पीछे हो गए हैं, रिटन में एकदम कमज़ोर हो गए बच्चे। हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए यूट्यूब वालों को कि ये सब बदलाव लाएं समाज में, एक नयापन दे समाज को। सुनिए। काज कठिन जग माही, जो नहीं होए साध तुम पाही, सिय पितु मातु सने बस विकल न सकी समारी। धरनि सुधा धीरज धर्यो, समो सुधर्म विचारी, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए साध तुम पाही। पिता माता के प्रेम मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण कर किया। तापस बेस जनक सिय देखी, वह प्रेम परत्योष विषेखी, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सर की रथ सरि तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी, गंग अमन थल तीन बड़ोरे, साधु समाज गनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी, देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य सने सुबानी, सी सकुच महु मनोस मानी, पुनि पितु मातु लीन हो रुलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई।
पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित बड़ी सुंदर सीख और आशीष दी। कहते नसी ये सकुच मन माही, यहाँ बस रजनी भर नाही, लखी रघुरानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी की कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता के सील और स्वभाव की सराहना करने लगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, बार बार मिल भेट सिय विदा कीन सन्मान, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुन भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू, मुँह सजल नयन पुलके, तन सुजत सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुख सुलोचन, भरत कथा भवन विमोचन, धर्मधर राजन ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति प्रमोद प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन के छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इसके संबंध में कुछ जानता हूँ। सोमति मोरि भरत मई माही, काय काज छल छुअत न चाही, विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुद्धि विद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश कर रखने वाली मेरी बुद्धि भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया जगत तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित्र की रथ करतूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनत सुखद सब काहू, सोची सुर सरि रुचि निधन सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र की करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, निर्वध गुण निरुपम प्रभु भरत भरत समझानी, कही सुमेरु की शेर जम, कभी गुलमती सुखचान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही है। ऐसा जानने सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम समय बरबरनी जिम जलहीन मीनु धरनी, भरत अमृत महिमा रानी, जाने राम न सकई सब बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरन इस प्रेम भरत अनुभाऊ, जिय की रुचि लखी ठहराऊ, बहु नहीं लखन भरत के मन बन जाही, सब कर भर सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी ने मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी, भरत अवध सने मनता की, यद्यपि राम सीय समता की। परंतु ये देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनऊ निहारे, साधन सिद्धि राम पवेने मोहि लखी, भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति उन्होंने प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त सब परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, भोर्यों भरत न पेली हई, मन सहु राम रजाई, करिए न सोच सने बस, कयो भूप बिल खाई। कवन सुकाज कठिन जग माही,
जो नहीं हुई तात तुम पाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत की भूल कर दी, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वजह पर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत प्रीति निज संपदई पलक संबीति, राज समाज प्रात गुण जागे, जुग जागे नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन्मा तारी, सो बिगल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरवासी तथा सब माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राहु मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहित कलेशु, उचित हो सोई कीजिए नाथा, हित सब वही कर रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के साथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनिपल के लखीशील सुभाऊ, तुम बिनु राम सकल सुख राजा, साजा नरक सरि सिद्धू राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों समाजों को नरक के समान है। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधिवाम। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों के प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म के जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी सब ते ही, तुम जानो जिसको जो जय के ही। राहु राय से सबई के, विधि कृपाल गति सबई के। कौन सुखाज कठिन तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी ने जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आप तो सभी को स्थित अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयो सने शिथिल मुनि राहु। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु न पही सुनाए, सील सने सुभाए सुहाए। ब्रह्म महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री राम जी के शील और स्नेह युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म हित हो। कमन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ज्ञान जान सुजान सुचे, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरत यही काल। काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।